ड्रॉ करें तो ये हाइट हो जाएगी। तो इसका जो सी एस से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है 2πr/h। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर का एक सर्कल का एरिया और नीचे बॉटम वाले के सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है, तो 2πr/h प्लस πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है इसका वॉल्यूम होता है πr²h। वॉल्यूम कितना होता है πr²h। यस। जैसे ही नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना। यस सर, हो गया। और अब अपना ये 14 वाला चैप्टर पूरा हो गया था ना, यस सर। या कुछ रह गया था? सर तीनों फॉर्मूला कवर हो गए थे हमारे। और उसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन और होते हैं वो भी हो गए थे ना। डन क्या? हाँ जी सर, हो गया। उसके बाद में सफियर और हेमिस्फीयर दो, दिस इज कॉल्ड सफियर। इसका चाहे टोटल बोल दो चाहे सी एस से बोल दो, दोनों सेम होते हैं। टोटल और सी एस से वो होता है 4πr²। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। कर लो नोट। यस सर, डन। हेमिस्फीयर का और करो। हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो तो होता है 2πr, आधा हो जाएगा उसका। और जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा भाविका 3πr²। एक सर्कल ऐड हो जाता है ये ऊपर वाला। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक्चुअली मुझे मुझे मेरे साइड का कैमरा बंद करना पड़ेगा, स्क्रीन मेरी बार बार हैंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है मुझे। कोई बात नहीं।
सर लिख लिया। वेरी गुड। तो ये मैंने कैमरा बंद हो गया। तीन फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताया। अब एक कोण का और लिखो। तीनों लिख लिए ना? यस सर। ठीक है, कोण और बना लो अपनी कॉपी के अंदर। और ये फॉर्मूले कोई नए नहीं है, ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी करते आए हैं ना। यस सर। अगर किसी को कोई डाउट हो वो पूछ सकता है, हम उसको याद करवा देंगे। ये स्लैंट हाइट होती है एल, ये रेडियस होती है, और दिस इज एच। एच बोले तो बिल्कुल ये सीधे वाली हाइट, परपेंडिकुलर। इसका जो सी एस से होता है, सी एस से बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम हाइट। बात करें तो पाई आर एल प्लस एक नीचे वाला ये सर्कल है ना, इसका भी एरिया ऐड हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो कंबाइन एरिया होता है पाई आर, आर प्लस एल। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर का होता है ना वही इसका होता है वॉल्यूम, बट 1/3 करना पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम है। क्या करना पड़ता है? 1/3 करना पड़ता है। ओके सर। हो गया? यस सर। ठीक है, अब यस आगे आ सर। जाओ, आगे आ जाओ। अब ये तो हमारा हो गया। अब ना क्यूबॉइड बनाओ। अब एक चीज रह गई हमारे पास, क्यूबॉइड रह गया, बस उसको फिनिश कर देंगे ना, उसके बाद में लगभग सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। क्यूबॉइड जानते हो क्या होता है? बॉक्स जैसी एक शेप होती है, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड की एक लेंथ होती है, एक सर ब्रेड्थ। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखा ही नहीं क्या? हाँ लिखो भाई, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। आधा कर देते हैं उसका, जो पहले लिखा हुआ उसका, इस वाले का आधा हो जाए। लिख लो, ये लिखा नहीं था। ठीक है सर। क्या बोल रही हो भाविका? इसी ठीक है, अब इस पे आ जाओ, बॉक्स पे। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 2 टाइम ये एल। क्यूबॉइड 3D रेक्टेंगल ही है ना फिर? हाँ 3D होता है, तो बॉक्स जूते वाला बॉक्स, एल बी बी एच और एच एल, तो 3D में बनता है ना। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ यस इंटू सर। ब्रेथ इंटू हाइट। डायग्राम भी बना लेना साथ साथ। मैंने मेरी तरफ से सब कुछ करवा दिया, फॉर्मूले वगैरह। अब हम क्वेश्चन करेंगे। सर क्यूब रह रहा है, क्यूब रह रहा है। क्यूब रह गया क्या? क्यूब में तीनों चीजें सेम होती है, तो क्यूब का भी साथ में ही लगते कर लो। सर क्यूब। दिस इज क्यूब। यस सर। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 6a²। सर और क्यूबॉइड का वॉल्यूम सी क्या एस। हो जाएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। सर सी एस है दोनों के। नहीं, सी एस से छोड़ क्यूब दो, का तो 4a² लेटरल हो होता है जाएगा। इसके अंदर। सी एस से नहीं, इसमें ना लेटरल सरफेस एरिया होता है, वो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी सर। चैप्टर वो पहले पढ़ी थी 9th ग्रेड में, इसमें जरूरत नहीं है। अगर कहीं पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर।
सर डन। चलो डन है, तो फॉर्म अब क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उनमें से एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में टेस्ट में पूछा जाएगा। मैं सारा कुछ रफ कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन। ओके सर। अब की बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, अभी एनसीईआरटी का कलेक्शन है वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ सारे मिल जाएंगे। क्या हो रहा है ये? मुझे ये चेक करके बताओ कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कितने शेप का कॉम्बिनेशन है। एक तो यहाँ पे हेमिस्फीयर है। अरे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं? एक हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर। डायग्राम को कट ही नहीं कर रहा है ये। कर तो लिया। और इसमें आप वो लिखने का स्टाइल भी बताना, मतलब कि हाँ, सब कुछ बताएंगे। कैसे स्टेटमेंट लिखनी है, और मतलब तो इसमें ज़्यादा कुछ तो वैसे तो Yes, इन टाइप के क्वेश्चनों में एक लाइन में भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें सारा कुछ लिखना होता है। जैसे सिलेंडर के केस में रेडियस क्या है और हेमिस्फीयर के केस में क्या है। तो जैसे यहाँ पे दो शेप है, हाँ वो तो सिलेंडर और हेमिस्फेयर। हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर के केस में Hollow। रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों की रेडियस सेम है, तो कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। अगर और क्या होता है सिलेंडर में तो, अच्छा एक सेकंड, हाँ रेडियस सेम होगी, सिलेंडर की हाइट। तो हाइट तुम देखोगे ना, तो क्वेश्चन में इसने बोला कि जो डायमीटर है वो 14 है, तो डायमीटर से रेडियस निकल आई हेमिस्फीयर की। कितनी निकल आई? डायमीटर दे रखा था यस तुम्हें सर। कितना? 14 डायमीटर है, हाइट 7 आ जाएगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 अच्छा नहीं। सेंटीमीटर हो जाएगी। इसने तुम्हें टोटल हाइट बोली हुई थी, कितनी थी? 13 थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 13 है। तो अगर ये रेडियस आप कम कर दें तो सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी यहाँ से यहाँ लेके। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 6, यानी नहीं 6 नहीं 7। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब तुम्हें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, यस सर। यानी ये वाला सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला। और ये है क्या? ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल इनर सरफेस एरिया इक्वल टू इसमें देखो सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का, प्लस किसका? कर्व्ड सरफेस है, सी एस ए लगेगा किसका? सिलेंडर का। क्योंकि अंदर वाले की बात कर रहे हैं ना सिर्फ, तो सिलेंडर के लिए क्या लगा? सी एस ए। और हेमिस्फीयर के लिए भी क्या लगेगा एक्चुअली में? सी एस ए। दोनों का ही सी एस ए लगेगा। यस। तो हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या था? 2πr1 बोल दो, क्योंकि इसमें दोनों में रेडियस अलग अलग है ना, तो एक ही r1 और r2 ऐसे बोल लो। तो 2π क्या होता है? 2πr² होता है क्या? 2πr1² इसको r1 और इसको r2। और सिलेंडर में क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh होता है, तो ये हो जाएगा 2πr2h हो जाएगा। बस यहाँ डाटा डाल के इसको सोल्व कर लो। अब इसमें डाटा डाल के सोल्व कर लो, लेकिन डाटा डालने से पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो। जैसे 2π कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो r1 का स्क्वायर और r2h हो जाएगा। एक अच्छी बात और है, क्योंकि इसने बोला था कि दोनों की रेडियस सेम है, तो r1 और r1 बराबर है, तो सर आर भी कॉमन में आ जाएगा ना? एक बार मत लो, क्योंकि हमने उसको अलग अलग मेंशन कर रखा है, तो एक बार इसमें वैल्यू डाल दो। तो यहाँ भी यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, और यहाँ 7 इंटू में 6 होगा। अब तुम कॉमन ले लो, क्योंकि 7 एक बार कॉमन आ रहा है। तो
7 माइनस 6 हो गया ये। और ये 222 6 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्या होगा? सेवन, अच्छा बीच में प्लस हो गया 57 ना? प्लस था। तो 30 बन जाएगा ना 572 572 निकाल के आ रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। क्या प्रॉब्लम है? फोटो ही नहीं आ रही कट कट के, एक सेकंड रुको। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? 572। ठीक है सर, सही है मेरा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जरा, कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। तुम्हारे पास कितने फिगर है यहाँ पे, मुझे बताओ कितने शेप का कॉम्बिनेशन है ये टॉय? 2 दो शेप है कोन और यहाँ, हेमिस्फीयर। कॉन और हेमिस्फीयर। अच्छा, ये तुमसे कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ टॉय का, तो एक्चुअली में तो ये कर्व की बात कर रहा है ना, इसमें वो टोटल वाला तो केस लगेगा नहीं। तो अब कोन में एक साइड में कोन का फॉर्मूला लिखो, देखो कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो हमको एल चाहिए और आर भी चाहिए। अब डाटा इसमें कुछ तो दे रखा है और कुछ निकालना पड़ेगा। तो देखो जरा क्या निकाल सकते हैं और क्या दे रखा है। ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कॉन, उसकी रेडियस दे रखी है टॉय की कितनी, 3.5, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, कॉन और ये हो जाएगा कॉन के लिए, और ये हमें लिख रहा हूँ यहाँ पे किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अब देखो ध्यान से, टॉय की टॉप से लेके बॉटम तक की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 15.5 है। तो कौन के केस में हाइट कितनी हो जाएगी,
टोटल में से हेमिस्फीयर की रेडियस बेटा कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली पोर्शन कम करनी है, ये वाला, तभी तो कोण की हाइट निकलेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक। तो वो कितनी निकल के आ गई? 12 सेंटीमीटर। कितना आया? 12 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब आपको यस सर। एल निकालना है, तो एल कैसे निकलता है? एल का फॉर्मूला बताओ। अब जो तुमने फॉर्मूला लिखा था ना कोण का, उसमें एक एल का फॉर्मूला और लिख लो, वो होता है h² + r²। Yes. एल निकालने का तो 12 का स्क्वायर अंडर रूट में ना। और 7/2 का स्क्वायर, तो 144 + 49/4। जरा इसको सिंप्लीफाई करके मुझे फटाफट बताओ क्या आएगी एल की वैल्यू। करता हूँ सर। 625 का हो क्या होता है? 12.5 आ जाएगा। कितना? 12.5। अच्छा, हेमिस्फीयर में तो आर चाहिए, आर तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो सारा कुछ निकल चुका है। अब मेरे को क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपकी वॉइस कोन। ब्रेक हो रही है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ तो वॉइस ब्रेक हो रही है। प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अब? यस सर। भाविका तुम लीव करके ज्वाइन करो। ओके। और अब सही आ रही है मेरी आवाज तुमको? यस सर। चलो आगे बढ़ो। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस एन। हाँ, सी एस से लिखना, टोटल मत कर्व लिखना। सरफेस एरिया। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ताकि तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन सा यूज करना है। तो पहले वाले का फॉर्मूला क्या होगा? कोण का पाई आर एल। और दूसरे का फॉर्मूला क्या होगा? 2πr²। यहाँ पे पाई तो कॉमन स्क्वायर। है, पाई कॉमन ले सकते हो। आर भी दोनों का सेम है, कॉमन ले सकते हो। तो 2l + 2r हो गया अंदर। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर कितना है इस केस में? 7/2 है। एल कितना है यहाँ पे? 25/2। और आर कितना है? 7/2। नहीं सर। क्यों 12.5 को नहीं लिख सकता मैं? 25/2। यस। बाहर वाला 7 से 7 कट गया, और ये इससे कट गया 11 पे। ये क्या होगा? 39/2। 11 into 6 171 हम्म, 171। हाँ। और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा?
29 का आधा कितना होता है? 14 पॉइंट समथिंग होता है, 14.5। और हम एरिया निकाल रहे हैं तो 39 कैसे आ गया? 39 कैसे आ गया? कौन सा 39? अरे इसको मल्टीप्लाई अच्छा किया ना, अच्छा 7 को 2 से 14 बन गया ये। फिर नीचे वाला सेम था तो मैंने ऊपर वालों को ऐड कर लिया। अच्छा ठीक है सर। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम में। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएंगे सीधे सीधे एग्जाम में। ये मत समझना कि 1-2 नंबर का, नहीं। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये बड़े मार्क्स के ही आएंगे एग्जाम में। फोटो मैंने भेज दिया, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस सर। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आता है, बड़े मार्क्स में नहीं आता। देखो जरा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड इतनी है 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब है ऐसे करके। इसकी साइड कितनी दे रखी है? 7 सरमाउंटेड सेंटीमीटर। बाय हेमिस्फीयर। इसका मीनिंग ये होता है कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया इन्होंने। क्या रख दिया? हेमिस्फीयर, ऐसे एक करके, हेमिस्फीयर। ऐसे करके, और जो पूरा पूरा फिट हो रहा है। सर इसका फिर डायगोनल होगा ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर। डायगोनल नहीं होगा, ये भी तो टच कर रहा है, लेंथ भी तो बराबर ही होगी। बट सर जैसे उसके कॉर्नर्स तो टच कर ही रहे होंगे ना। डायगोनल कैसे बोल सकते हो भाई? तुमने तो अच्छा मेरे मैं को उस भी स्क्वायर का तुमने तो मेरे टॉप को ही स्क्वायर है कंफ्यूज उसका तुमने तो मेरे को कंफ्यूज हाँ कर भाई। दिया। स्क्वायर के अंदर ऐसे सर्कल आ रहा है तो डायगोनल कैसे हुआ? लेंथ साइड हुई ना, ऐसे करके। डायगोनल में तो ये कोने नहीं बच गए फिर। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। ऐसे होगा ना, तो डायगोनल कैसे यस होगा? सर डायगोनल में तो ये वाली लेंथ आएगी नहीं, इतना एक्स्ट्रा है वाल, ये तो गलत हो जाएगा। समझ गया। तो यानी जो इसका डायमीटर होगा वो साइड के अलोंग होगा, ऐसे होगा। तो साइड तो 7 है, तो ऊपर वाले यस हेमिस्फीयर की डायमीटर कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। 2 ये कह रहा है कि व्हाट इज 4.5। द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो बता दिया अपन ने, सबसे बड़ा जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का, वो पूरा पूरा फिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। फिर कहता है नहीं टोटल सर सर, क्या? डायमीटर पूछा है तो वो हाँ, तो 7 ही डायमीटर करेगा। 7 हो जाएगा, रेडियस इतनी हो जाएगी। मैक्सिमम डायमीटर 7 होगा, इससे छोटा भी तो हो सकता है ना वो। यस अब वो सर। कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे ऑफ पहले द तो देखो, सॉफ्ट। ये पूरा का पूरा बॉक्स है, तो पूरे के पूरे बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा? 6 साइड स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? यस सर। अच्छा मुझे बताओ, इस जो ऊपर कटोरा रखा हुआ है इसका क्या लगाऊं? टोटल लगाऊं या कर्व लगाऊं? सी एस ए। CSA लगाऊं? टोटल क्यों नहीं लगाना? क्योंकि सर उसकी जो बेस है वो ऑलरेडी वो तो उसकी। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई हो सकी है, वो बाहर नहीं है ना, अंदर है, तो उसकी जरूरत हमको नहीं है। यस। तो प्लस क्या और सर होगा? इसमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। और कुछ होगा यहाँ पे? यस सर। क्या? सर्कल का एरिया माइनस होगा। हाँ, क्योंकि ये एक जो ऊपर वाला फेस था ना स्क्वायर का, वो हमने यहाँ काउंट कर लिया, लेकिन उसके अंदर हेमिस्फीयर की वजह से इतना पोर्शन जो है वो ढक चुका है, तो उस वो काउंट नहीं हो सकता इसके सरफेस एरिया में। तो एक सर्कल का एरिया कम करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो 6
इंटू 7 स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2 करना पड़ेगा ना, यस सर, क्योंकि 294 रेडियस प्लस 2 है। समझ आया यस सर भाविका? समझ आया कि नहीं है क्वेश्चन? यस 679 सर। सेंटीमीटर अब स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट। क्या बोल रहे? 679 स्क्वायर, क्या 679 सेंटीमीटर स्क्वायर। 679 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर तुम्हारा गलत है। गलत है? हम्म अच्छा तुम एक बात और सोचो यहाँ पे, तुम एक बात और सोचो कि ये दोनों ना, ये 2 टाइम और 1 टाइम है, तो ये 1 टाइम इसमें से कैंसिल हो गया, हाँ जी सर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 बचा 22/7 और 7/2 इंटू 7/2। 1 7 से 7 कट जाएगा, ये वाला 2 यहाँ जो था इसको 11 पे काट देगा, तो ये अच्छा, वो पॉइंट 24 240 294 होगा ये। और ये 77/2 है, कितना होता है 77/2? 38.5। हाँ 38 तो इसमें ऐड करो 8 और 4 12, इसीलिए 1 9 3 12 और 1 13, 323.5 आएगा। यस ये सर, गलत था। मैंने वो डेसिमल ही लिया था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो 1 नंबर में या 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, चुटकू सा क्वेश्चन था ये। सर सीएसए हेमिस्फीयर का मेरे यहाँ पे तो 77 आ रहा है, ठीक है क्या? 77 कैसे आ सकता है? हेमिस्फीयर का सीएसए। अलग अलग क्यों निकालो? नहीं, गलत है। सेवेंटी सेवन आ रहा है, उसमें से कम कर देंगे 38.5 ही बचेगा, आधा कम हो जाएगा। हाँ सही है तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं यहाँ यही बोलने वाला हूँ कि ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो लिया गया है आज वो सारे ही इम्पोर्टेंट है। देखो, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट 5 मार्क्स में आएगा, कोई 2 मार्क्स में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो काफी नंबरिंग वाला क्वेश्चन है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो एक कैप्सूल देखा तुमने, दवाइयों वाला, मेडिसिन वाला देखा है कैप्सूल कभी? तो Yes, ऐसे sir. शेप का होता है, उसके किनारे पे 2 हेमिस्फीयर लगे होते हैं ऐसे। अच्छा, क्या लगे होते हैं? 2 हेमिस्फीयर। तो यहाँ 2 शेप होगी, एक तो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल सरफेस एरिया कि CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। या तो तुम इसका पहले फॉर्मूला लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो इसका TSA होगा वो क्या हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक बात है। यस सर। ओके, अब सबके लिए काम करो। जैसे कि अगर सिलेंडर की बात करूं तो फॉर्मूला लिख दो और बाद में डाटा निकाल लेंगे। जैसे सिलेंडर के लिए क्या होगा? CSA 2πRH होगा ना, 2πR1 बोल देते हैं इसके लिए, और H बोल देते हैं, प्लस 2 टाइम इसका क्या होगा? 2πR² होगा, तो इसके लिए R2 बोल देते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि दोनों में रेडियस तो सेम है,
अब इसका सारा डाटा निकालो। तो सबसे पहले मुझे R1 बताओ। तो R1 इसने दे दिया, देखो ये टोटल 5 है तो 5/2 हो जाएगी। लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और R2 कितना होगा? R2 भी सेम ही होगा, कितना? 5/2 सर mm 0057 है। एक सेंड कर रहा हूँ, क्या? अभी कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों रेडियस निकल गई। अब मुझे हाइट चाहिए सिलेंडर की। हाइट कैसे निकलेगी? देखो भाई, टोटल हाइट में से दोनों रेडियस घटा दो। तो देखो 2.5 इधर है और 2.5 इधर है, तो टोटल 5 घटेगा इसमें से। तो हाइट कितनी आ गई इसकी? 9 mm आ गई। अब लगा दो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब लगाओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। 2 पाई, देखो 2 पाई कॉमन है दोनों में, ये 4 पाई बनेगा। 2 पाई कॉमन ले लो ताकि आसान हो जाए सॉल्व करना। R भी कॉमन ले सर लो 374 और यहाँ पे सिर्फ R बचेगा, R2। तो 2 पाई R और H, ये कितना हो जाएगा? 5/2 होगा यहाँ पे। तो ये इसके काट देंगे इसको। 110/7, 9 दूनी 18 और 5 23/2। फिर से 2 से कट जाएगा 25। तो 55 इंटू में 23 करो और 7 से डिवाइड करो। टोटल एरिया है तो mm² हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बताओ, इसको काट पीट के। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 126 यहाँ 2 भी आना था, मैं 2 को मिस हाँ। कर गया। यहाँ 2 भी आना था। तो 2 पाई R H कितना है? 9 और 2 टाइम 5/2 होगा। ये बन जाएगा 44/14। ये कट के भी अंदर भी क्या आ रहा है? 14। ये इससे कट जाएगा। 220 mm² इस क्वेश्चन का आंसर है। सर मेरा तो 374.28 mm² आ गलत रहा है है। तुम्हारा। मुझे दिखाओ फोटो वगैरह भेजो, मैं चेक करूँ कहाँ गलत है, या मैच करो कि क्या डाटा गलत कर दिया। फोटो भेज रहे हो या चेकिंग कर रहे हो? सर इसे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कर लो। भाविका क्वेश्चन क्लियर हुआ था क्या? यस सर, मैं कर भी रही हूँ, साइड बाय साइड सॉल्व भी कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, जल्दी करके बताओ। 4 ही क्वेश्चन रखना है या 5 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा?
अच्छा यस सर, मैंने आर ले लिया था, सिर्फ आर स्क्वायर नहीं लिया। क्या ले लिया? सिर्फ आर लिया था, आर स्क्वायर नहीं लिया। हाँ, उसकी वजह से फिर सारा गलत हो गया ना। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम करोगे क्या? चलो कर लो। यस इस कोण में इस क्वेश्चन के अंदर कितने फिगर का कॉम्बिनेशन है? 2 दो। कौन कोन और कौन हेम से? कोण में? कोन और सिलेंडर। हाँ, और दोनों का क्या लगेगा इसमें? CS से लगेगा, कर्व सरफेस एरिया। दोनों का CS से लगेगा ना। हाँ, इसमें CS से लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सो 40। सर स्लांट हाइट ही L है ना, स्लांट हाइट L होती है ना। हाँ, कोण में L ही होती है। सर CS से निकालना है दोनों का, बिल्कुल। तो 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट क्या आएगी? इसने कॉस्ट भी पूछी हुई है इसको बनाने की। 22,000। हाँ, 22,000। 22,000। भाविका क्वेश्चन हुआ? कर रही हूँ सर अभी। कर लो, चलो 2 मिनट और है। सर आप दूसरा क्वेश्चन करो। देता हूँ। ये लो। चलो इसमें देखो, form a solid cylinder whose height 2.4 centimeter diameter इतना है, canonical cavity of the same height and same diameter is followed out। बाहर निकाल दी। find out the total surface area of the remaining solid। अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास कोई शेप होती है, उसमें से अगर तुम कुछ चीज निकाल लेते हो, जैसे मान लो रेत है, उसमें से अगर एक कटोरी तुम रेत बाहर निकालोगे, तो जो शेप बाहर निकाली जाएगी उसका ही एरिया बढ़ जाएगा ना उसके अंदर से। यस यानी एक्चुअली में उस शेप में से जो चीज आप निकाल रहे हैं वो कोर के निकालते हैं ना, तो वही शेप बन जाती है उसके अंदर। तो अगर तुम हाँ। सिलेंडर के अंदर से एक कोण निकालोगे, तो उस कोण का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना, वो एक कोण ही बन जाएगी उस सिलेंडर के अंदर। तो वो एरिया बढ़ जाएगा, जो गड्ढा होगा वो कौन टाइप का गड्ढा होगा?
तो जो टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा इस फिगर का क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस जो शेप निकाली गई है, और वो क्या है, सब कोन, यानी वॉल्यूम ही लेंगे। वॉल्यूम क्यों लेंगे, सरफेस एरिया पूछ रहा है वो हमसे। बट ये सिलेंडर में से हमने कौन बाहर निकाला है ना। हाँ एरिया पूछ रहे हैं, बताओ एरिया क्या होगा। अच्छा एक तो कि बार वाला हो गया जिसको छू सकते हो तुम, हाँ हाँ यस सर। और एक उसके अंदर वो सॉलिड शेप का था, तो वो एक कोण जैसा गड्ढा नहीं बन गया उसके अंदर, यस तो सर। वो भी तो कोण ही है, उसका तो एरिया, उसको हाथ लगाओगे तो वो ऐसे तीखा तीखा नहीं होगा कोण जैसा, यस सर। तो वो क्या है, CS से है कोण का, यानी 2πRH प्लस πRL। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, पता है क्या, ये एक सॉलिड है, इसका टोटल पूछ रहा है वो, तो नीचे वाला बॉटम जो है वो तो कोन के सर्कल की वजह से खाली हो गया, लेकिन इसका ऊपर का ढक्कन तो बंद है ना सिलेंडर का। बात समझ आ रही है, तुम्हारे Yes. पास एक सिलेंडर जैसा लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें से तुमने एक कोन कोरा और बाहर निकाल दिया, अरे तो ये वाला ऊपर वाला ढक्कन तो पड़ा है उसका अभी, ये वाला ढक्कन निकल गया, क्यों, क्योंकि कोन को निकाल दिया कोर के तुमने। बात आ रही है समझ में, एक Yes, sir. ऐसी शेप थी ऐसे करके, उसमें से तुमने कोन को कोर के निकाला, तो एक्चुअली में जो वाइट वाला है ना वो पोर्शन खाली है, तो कोन को निकाला ना, तो बस ये पोर्शन लकड़ी का बचा उसके अंदर, ये पूरा, और ये पोर्शन, ये अब ये ऊपर वाला तो खाली हो गया ना, क्योंकि तुमने उसमें से निकाल दिया, तो ऐसे करके बाहर निकल गया वो लकड़ी का टुकड़ा इसके जो अंदर था, तो ये तो खाली हो गया। तो अब अगर फॉर्मूला लगाऊं तो एक तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो 2πRH होता है, एक इसका बॉटम भी पड़ा है, ये भी सेम टू सेम, तो πr² प्लस ये जो एरिया बड़ा इसके अंदर वाला है, और ये क्या है, कोन का CSA यानी πr। बताओ समझ आया कि नहीं आया, आगे सर। ये काम करना है तुम्हें इसके अंदर। तो तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है, कर लो फटाफट। टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस हम्म पाई आर एल। हम्म सर इसमें एल जो आएगा वो अंडर रूट 77.2 आ रहा है। हाँ जो एल आएगा हाँ, वो अंडर रूट 77.2। नहीं एल जो आएगा वो 2.5 आएगा। तुमने क्या लिया इसके अंदर, रेडियस कितनी है, 0.7 है, कितनी? 0.7 है। हाँ सर 0.7। हाँ और हाइट क्या है, 2.4 है। अच्छा मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। यस सर। हम्म, हाँ समझ हाइट गया। का आधा कैसे ले सकते
ये तो ना नहीं नहीं, रेडियस का, डायमीटर का था। सर एक बार आप एल निकल के दिखा दो, मेरा गलत ही आ रहा है। गलत ही आ रहा है। सर 0.7 का स्क्वायर प्लस अरे 2.4 0.7 को ऐसे कर लो ना, क्यों कंफ्यूजन 7 बाई में रहते 10। हो। ये क्या होता है 49/100, ये क्या है हम्म 576/100, 5 दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा 625/100। तो इसका क्या बार निकलेगा 25, इसका क्या बार निकलेगा 10, तो आंसर कितना आ गया 2.5 ठीक है 2.5। सर। ये यस सर। ऐसे कर। हाँ भी भाभी का समझ आया, मैं कर रही हूँ अभी। अभी कर रही हो तो मुझे तो क्लास को एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरी अभी नेक्स्ट क्लास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक काम करना यस है, ठीक है सर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना और ये क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। मैं क्वेश्चन करवा के देखूंगा विद फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है सर। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।